नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गोरजी तहसील के धमोरा ग्राम में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का एक भव्य कार्यक्रम जो था वो संपन्न हुआ। और ग्राम स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ था, तो ग्राम स्तर पर कोई भी कार्यक्रम ऐसा जितना भव्य हो सकता है वो ये कार्यक्रम था। काफ़ी सिस्टमेटिक था, अनुशासित था। और फिर इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे भी बड़ी तादाद में आए थे, महिलाएं आई थीं, पुरुष आए थे, सैकड़ों की भीड़ थी। और ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म पहने हुए जब बच्चे एक लाइन से कतार में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, खुशनुमा रहा, काफ़ी उल्लास का इसमें वातावरण रहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरियालो राजस्थान कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत भी पूरे भारत में वृक्षारोपण का इस समय बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं और उनका आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत गुढ़ा जो गोरजी अपनी तहसील है, इसके ग्राम धमोरा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे उनमें 2 व्यक्ति प्रमुख थे। एक तो अपने झुंझुनू जिले की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी आई थी इसमें, और दूसरे जो हैं झुंझुनू जिले के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पवन मावंडिया जी, वो इस कार्यक्रम की शोभा बने थे। तो इनके मुख्य आतिथ्य में ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें सारे ग्रामवासियों का सहयोग तो था ही। इसके साथ साथ यहाँ से संजय जाखड़ जी हैं, जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, और इसके साथ में बीजेपी के जो पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुर्जर जी हैं, उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष हैं बंशीधर जी, उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके साथ में विश्व सनातन वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र पहलवान जी। तो इन सारे व्यक्तियों की इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका रही। इस कार्यक्रम में जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि गांव में एक अच्छा सा प्यारा सा कार्यक्रम किया गया, इतने लोग उसमें आए और जिला प्रमुख को उसमें बुलाया गया। वृक्षारोपण से संबंधित तो सारी बातें हुई, उसके बारे में बताया गया, वृक्षारोपण किया गया, बच्चों को पौधे बांटे गए और उनसे उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया। लेकिन इसके साथ में इस मंच से धमोरा गांव की समस्याओं को भी उठाया गया। उनके गांव में जो कुछ पानी को लेकर के समस्या थी, कुछ लाइट को लेकर के समस्या थी, तो इन सारी समस्याओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उठाया गया, मंच से ही उठाया गया। और इसके बाद जो जिला प्रमुख हैं हर्षिनी कुलहरी जी, उन्होंने मंच से ही ये बताया कि धमोरा गांव और इसके आसपास के क्षेत्र में पहले भी जिला प्रमुख का जो कोटा होता है, जो निधि होती है, उससे काफ़ी काम कराए जा चुके हैं। तकरीबन 40 लाख रुपए का कार्य यहाँ कराया जा चुका है और आगे भी कार्य कराया जाएगा। और जिन समस्याओं के बारे में बताया गया है उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। तो एक वृक्षारोपण का बढ़िया कार्यक्रम भी हो गया, गांव में एक उत्सव भी हो गया, गांव की समस्याएं भी डिस्कशन हो गई, उसके लिए फंड स्वीकृत कराने का आश्वासन भी ले लिया गया। तो उस समय मैं भी वहाँ पर था, ये सब चल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार गुढ़ा से संबंधित भी कोई बात करनी चाहिए। तो जब हर्षिनी कुलहरी जी का एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि वो जा रही थी, गाड़ियाँ खड़ी थी और उतनी ज़्यादा समय भी नहीं था और वो लोग एकदम से निकल रहे थे, तो भी मैंने गुढ़ा गोरजी में एक शौचालय को लेकर के काफ़ी समय से बात चल रही थी। यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और भी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके द्वारा, तो मैंने उसकी भी उनसे बात की और ये कहा कि वैसे तो ये देखिए ये पंचायत स्तर का मामला है, तो पंचायत स्तर पर हो जाए तो अच्छा है, और नहीं है तो फिर आगे उनके भी किसी भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें अपना सहयोग दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन बना करके हमारे पास भिजवा दीजिएगा, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आखिरी बात और मैडम कि हमारा गुढ़ा गोरजी जो क्षेत्र है ये तहसील मुख्यालय है और यहाँ पर इसकी डिटेल बात तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं, तहसील मुख्यालय, एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। तो हम लोगों की ये मांग थी वहाँ के नागरिकों की, कम से कम वहाँ पर एक सुलभ शौचालय बनाया जाए। लॉन्ग रूट की बसें आती हैं, सैकड़ों
सैकड़ों महिलाएं हैं, बच्चियां यहाँ आती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से क्या कहा था, महिलाओं के लिए क्या कहा था, वो आप ये बात आज आपने मुझे ये बात कही, तो मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगी कि जो शौचालय आपको बनवाना है, कहाँ बनवाना है, सार्वजनिक स्थान पे, तो वो नाम मुझे आप लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, आप उस मामले में पूरी मदद करेंगे? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। हर्षिनी कुलेरी जी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इससे पहले भी 2-3 बार उनसे मिल चुका हूं, और किसी भी समस्या को लेकर हम जाते हैं तो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगी कि भाई मुझे लोगों ने नहीं बताया, कि मेरे पास में लोग नहीं आए, कि मुझे जानकारी नहीं मिली। अब कल भी जैसे मैंने उनसे कहा तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि आपके माध्यम से मुझे ये बात पता चली है, और गाँव वालों से ये है कि भाई किसी भी माध्यम से पता चली, आपको पता तो चल गई ना, अब आप कार्रवाई कीजिए। अब इसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, ये नहीं हुआ, तो उनका ये कोई एटीट्यूड नहीं है। तुरंत आप बात देखिए कि उन्होंने वहीं कैमरे पर कहा कि आपके माध्यम से मुझे पता चला है, गांव वाले मुझे एप्लीकेशन लिख करके दे दें, जो कुछ भी होगा मैं आगे उसको देखती हूँ। इसी के साथ में 2 बातें मैं आपके और भी ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। हर्षिनी कुलेरी जी जब अभी बीजेपी की अध्यक्ष बनी थी, तब उनका इंटरव्यू तेजस न्यूज़ पर हुआ था, तो वो मैं तब पहली बार उनसे मिला था। इसके बाद अपने गुढ़ागोरजी में 2 समस्याएं जो बड़ी गंभीर चल रही थी, एक तो ताबूक रोड वाली समस्या चल रही थी, और एक पंचायत की एसएसओ आईडी नहीं बन रही थी। तो फिर मैं उनके एक बार ऑफिस में गया था, और ऑफिस में मिलकर के भी मैंने उनसे बात की थी। तो उस समय भी उनका बहुत पॉजिटिव उसको लेकर के रिस्पॉन्स था। उन्होंने तुरंत दोनों चीज़ें मेरे सामने नोट की, और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने हाथ के हाथ वहीं से फ़ोन किया। ये जो अपनी एसएसओ आईडी थी, इसके लिए उन्होंने तुरंत जयपुर फ़ोन किया, मेरे सामने ही बात की। और उसके बाद में ये जो ताबुक रोड वाली बात थी, इसके लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी फ़ोन किया, मुझसे बात की, और इसके साथ में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी 2 घंटे बाद हमारी कलेक्टर साहब से मीटिंग है, तो आप एक काम कीजिए, इसकी एक विधिवत एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए। क्योंकि मैं तो ऐसे कैजुअली बात कर रहा था, और उसके लिए उन्होंने फिर अपने ऑफिस से ही मुझे एक कागज़ दिलवाया, पेन दिलवाया। मैंने वहीं बैठ करके उस पर एक एप्लीकेशन लिखी कि हाँ इस तरह की समस्या चल रही है, और फिर उस एप्लीकेशन को लेकर के वो आगे कलेक्टर साहब के पास में गई, और उस पर उन्होंने बात की। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम नेताओं के पास में जाते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं देख लूँगा, मैं बात कर लूँगा, या तुम कागज़ रख जाओ। फिर अपन को ये पता नहीं चलता कि यार आगे कोई बात हुई नहीं हुई, क्या हुआ। तो उनके ऑफिस में और भी जो लोग आए थे, तो वो मैंने देखा कि हाथ के हाथ वहीं पर तुरंत आपको फ़ोन लगाएंगी, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगी, मतलब कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाती है। तो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड उनका था। तो आगे गुढ़ागोरजी से संबंधित तो और भी जो मामले होंगे, चूँकि वो जिला प्रमुख हैं तो जिले का विकास भी उनके अंतर्गत आता है। अब जो हमारी समस्या है तो उसको लेकर पहले तो हम सरपंच जी से बात करते हैं, सरकार उनको फंड देती है, उससे नहीं होता है तो फिर विधायक साहब से हम निवेदन करते हैं कि भाई आप भी विधायक हैं, तो आपको भी जो फंड मिलता है, गुढ़ागोरजी है, टोडी है, इस पंचायत के लिए आप अपना कुछ फंड लगा लीजिए। इसके बाद हम जिला प्रमुख से बात कर सकते हैं, या फिर जो सांसद हैं उनका पास में कोटा होता है, तो ये लोग होते हैं जो अपनी निधि से कुछ सैंक्शन करके कोई काम करवा सकते हैं। तो इस मामले में इनका काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है। आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इनसे बात कर लेंगे। और यहाँ पर जब धमोरा गांव में हमारी उनसे बात हुई थी, यहाँ के निवासियों से बात हुई थी, तो यहाँ पर जो पंचायत है उसको लेकर के कुछ लोगों में और काफ़ी लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा था उसके सरपंच को लेकर के। और उन लोगों का कहना था कि सरपंच साहब ने यहाँ पर काफ़ी कुछ काम भी नहीं किया है, और भ्रष्टाचार से भी संबंधित काफ़ी आरोप लगाए गए। तो वो यहाँ के निवासियों की क्या बातें थी, क्या आरोप थे, वो तो चलिए अपन सीधे सीधे देख लेते हैं। सर आपका परिचय? राजेंद्र सिंह पहलवान, विश्व सनातन वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, विश्व सनातन वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और धमोरा गांव से? धमोरा गांव से हूँ। हाँ सर, आप क्या बता रहे थे कुछ समस्याओं के बारे में? हम ये बता रहे थे, हर्षिनी कुलेरी जी आ रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम है, और ग्रामीणों में इसका बहुत बड़ा जोर शोर से स्वागत किया, और वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, और बच्चे खुश हैं, सब जो बढ़िया है। इस ग्रामवासियों को एक आस लगी कि जिला के प्रमुख आ रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के डबल इंजन की सरकार के सत्ता, हाँ अब तो सही, डबल इंजन की सरकार, जिले में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, देश में भी आप। यस, डबल इंजन की सरकार के जिला अध्यक्ष महोदय जी पधार रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों ने सब ने कहा, गांव में लाइट की, पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है।
सरकारी ट्यूबवेल जो बने हुए हैं वो आधे से ज़्यादा तो ख़राब पड़े हुए हैं। उनकी बार बार उदयपुर वाटी गुडागोड़ जी ग्रामीण जाते हैं और शिकायत करते हैं, किसी तरह का कोई समाधान नहीं होता। अभी तो बरसात का मौसम है। कहाँ शिकायत करते हैं, कौन किस जगह जाते हैं? उदयपुर वाटी PhD डिपार्टमेंट में, विभागों में विभिन्न, मतलब आप कह रहे हैं कि अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे? अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तो बरसात का मौसम है इसलिए चल रहा है काम। गर्मी के अंदर तो दूर से वो टैंकर मंगा करके लोगों को काम चलाना पड़ता है। ये कहने का मतलब PhD डिपार्टमेंट। तो सर इस मामले में आप लोगों के जनप्रतिनिधि भी तो हैं, आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते क्या? उनको एक मिनट, जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत की जनता की शिकायत लोग लेकर के ग्राम पंचायत में जाते हैं, सरपंच साहब के पास। कौन है सरपंच यहाँ? श्रीपाल जाखड़, ठीक है, युवा लड़का है, अंडर मैट्रिक है वो, उसको होश ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। तो बनाया तो आप लोगों ने? बनाया तो ग्राम की जनता ने है। अब तो जनता भी पछतावा कर रही है। पहला देश आज़ाद होने के बाद से लेके यदि दमोरा गांव में सबसे कमज़ोर सरपंच आया है तो वो श्रीपाल जाखड़ है जो वर्तमान में है। इतना भ्रष्टाचार किया गया है और इतनी तानाशाही की गई है, क्या बोले उसके लिए तो कुछ सब। भ्रष्टाचार है तो उसके विरुद्ध शिकायत कीजिए आप। उसके विरुद्ध चपड़ासी से लेके कलेक्टर तक, पंच से लेके मुख्यमंत्री तक सब जगह शिकायत कर चुके हैं। जांच कमेटियां आई है जिन्होंने जांच की है, तो नहीं पाया होगा भ्रष्टाचार पाया है। उसमें साफ सबूत सहित पेश हो गया कि ये चोर है, पंचायत चोर घोषित हो चुकी है। अब देखो आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है। सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ वो सरकार का काम है। अच्छा, अभी वो जांच पेंडिंग में चल रही है। जांच उदयपुर वाटी से CO झुंझुनू मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश की पालना करते हुए उदयपुर वाटी से जांच कमेटी आई थी जिन्होंने। आप क्या कह रहे हैं, क्या है समस्याएं जो हैं वो तो सर ने बता दी, उनका मूल कारण क्या है, उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं यदि इतने लंबे समय से चल रही है तो फिर? मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, तेजस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब यहाँ क्या है कि दमोरा गांव में हमने चुना था ये सरपंच, ये मानो, और इतना गफला हुआ है कि अंदाज नहीं लगा सकते आप। आपने बड़ी उम्मीदों से चुना था लेकिन वो उम्मीदें आपकी धराशायी हो गई, बिखर गई, टूट गई। अब ज़्यादा क्या बोले, उसके लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला काम। कोई कहीं भी जाते हैं, रोड ये खुरा बनाता है तो खुरे में जाँच आई है इसकी। उसकी तो सर शिकायत होती है नहीं, नरेगा के पैसे खा गया है। नरेगा में यहाँ कोई आका वाली जोड़ी में समतीकरण करवाया था महावीर सनोप रामकण ने, और 11-12 लाख रुपए उसने लगा दिए। और ये इसने भी बोर्ड लगा दिया, वो उसका भी बोर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी ले जा करके। और तो अब आप लोगों ने हर्षिनी जी से ये सारी समस्याएं बताई हैं, मैंने देखा उन्होंने मंच से भी ये कहा है कि उन हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आपको उम्मीद है? नहीं, हर्षिनी जी तो बढ़िया लेडी है और सुनती भी है लोगों की, अच्छा कार्य करती है। आप ये कह रहे हैं कि जो समस्याएं पंचायत स्तर पर हैं तो हाँ वो है, लेकिन ये काम कराने लायक आदमी नहीं है। वो चुनना ना चुनना तो आपकी अपनी मर्जी है। अब क्या करेगा ये तो अब वैसे ही जाने वाला, तो वैसे भी 2 महीने 2.5 महीने बस इसका टाइम खत्म है। अब ये क्या करेगा काम तो कराने वाले कराएंगे आगे।